2 बार के लिए तो डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं थे यहाँ पे। तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट में हम इतना मेहनत से पढ़ के आ रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़ हमें मिले। द एंटायर थिंग जो भी हुआ था इंसिडेंट, उसके लिए बस एक डॉक्टर को सस्पेंड किया गया। जस्ट अपना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड स्टिल आपने देखा किस तरीके से अभी बटालियन आई थी यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉकी टॉकी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई आईआईटी के कैंपस के बाहर। आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं वो यहाँ के स्टूडेंट्स का है। ये कैंपस के बाहर अभी कैंडल मार्च करने वाला। आपको रीज़न बता दूँ कि बीते दिन यहाँ पढ़ने वाला एक बीटेक फर्स्ट ईयर का एक छात्र है सोमिल, जिसकी मेडिकल इशू के चलते संदिग्ध मौत हो गई। इस पूरे मामले के बाद यहाँ का माहौल जो है वो गरमाया हुआ है और इसी के चलते यहाँ के स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्या कुछ मामला है, इस पूरे मामले में बात करेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स से कि आखिर मौत की क्या वजह थी, यहाँ के मेडिकल की लापरवाही थी या फिर कुछ और ही वजह थी। एज यू कैन सी हम लोग यहाँ पे कैंडल मार्च कर रहे हैं इन ऑर्डर टू, हमारे एक छात्र अभी हमारे साथ नहीं है, सोमिल साहू, तो उनका डिमाइस हुआ था अनफॉर्चुनेटली ऑन 11th नवंबर। तो हम लोग यहाँ पे एक पीसफुल कैंडल मार्च कर रहे हैं टू गिव रेस्ट टू हिज सोल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी गेट्स वगैरह बंद हैं, हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर हमें इसको पब्लिक व्यू में लाने भी चाह रहे हैं तो इसके प्रति हमें रोका जा रहा है। हमको यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है। एंड अ पर्सन हैड टू विजिट, द विक्टिम हैड टू विजिट द हेल्थ सेंटर 3 times बिफोर उनको कहीं और रेफ़र किया गया था या फिर कुछ प्रॉपर केयर उनको मिला। 2 बार के लिए तो उन्हें डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं थे यहाँ पे। तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट में हम इतना मेहनत से पढ़ के आ रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़ हमें मिले जो यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा है। तो इसी बात का हमारा मांग है कि इस पे जांच हो एंड वी वांट आंसर्स एंड क्या एक्शन ले जा रही है एंड इतना सरफेस लेवल पे क्यों एक्शन ले जा रही है। द एंटायर थिंग जो भी हुआ था इंसिडेंट, उसके लिए बस एक डॉक्टर को सस्पेंड किया गया और ये बोला गया था हमको कि वो डॉक्टर ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द परचेज, क्वालिटी टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ इक्विपमेंट, मेंटेनिंग द एंटायर हेल्थ सेंटर। बस एक डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है बोल के उनको बस सस्पेंड किया गया था और बस यही एक्शन हुई है अभी तक एंड वी हैव लॉस्ट द स्टूडेंट। तो हम यही चाहते हैं कि पहले तो जो इमीडिएट इफेक्ट में जो एक्शंस होंगी वो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी हो एंड इस पे सीरियसली जांच किया जाए कि क्यों पहले से वो इक्विपमेंट सही तरीके से नहीं प्रेजेंट थे। इस लेवल पे हेल्थ केयर यहाँ पे क्यों इतना डिरीव्ड है और इतना डिप्राइव्ड तरीके से हम लोग क्यों जी रहे हैं यहाँ पे। द विक्टिम जो अभी हमारे बीच में नहीं है, वो 3 बार हेल्थ सेंटर को विजिट किया और पहले 2 बार उसमें से उनको डॉक्टर मिला ही नहीं। द डॉक्टर वॉज नॉट प्रेजेंट एट द हेल्थ सेंटर। 24/7 हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है नहीं पेशेंट्स को देखने के लिए। बस एक ही एम्बुलेंस है जिसमें इवन प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्रोटोकॉल से एम्बुलेंस में सारे सेफ्टी मेजर्स प्रेजेंट नहीं है। एक बारी में हमें ये रीज़न दिया गया था कि डॉक्टर जो प्रेजेंट नहीं है वो कॉन्वोकेशन में गए हुए थे, ये रीज़न हमें दिया गया था आफ्टरनून व्हेन द विक्टिम विजिटेड द हेल्थ सेंटर। तो इतना लापरवाही विद रिस्पेक्ट टू सच ए इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हेल्थ केयर तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर एन इंस्टीट्यूट लाइक दिस, फॉर एन इंस्टीट्यूट ऑफ दिस लेवल, कोर फैसिलिटीज़ में आती है। तो इतना लापरवाही उसमें कैसे हो सकती है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, बट वी एटलीस्ट नो विटनेसेस के थ्रू हमें इतना पता है कि लापरवाही हुई है। लापरवाही इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू सोमिल या फिर इवन बाकी स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत ही टाइम से ये लापरवाही हो रही है एंड हम इसको रिपोर्ट भी किए हैं, बट इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले गया। एंड हमें मतलब इवन इफ़ वी गेट टू नो कि मे बी सोमिल अगर नहीं भी बच पाता, तो इस बात को हम उठाना चाहते हैं कि क्यों नहीं मिला उसको हेल्थ केयर, क्यों नहीं मिला जो वो डिज़र्व करता था। इतना रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में आके अगर वो इतना फीस भर रहा है तो ही डिजर्व हेल्थ केयर, जो उसको नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। फिलहाल आपने यहाँ के छात्रों से सुना कि इस पूरे मामले पर कॉलेज के मेडिकल स्टाफ की लापरवाही सामने आई है और इस पूरे मामले में यहाँ के जो डायरेक्टर है वो भी 2 फैसला सुना चुके हैं। पहला ये है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया और दूसरी बात यह है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस विभाग को सौंपा गया है। फिर भी प्रोफेसर के इन 2 फैसलों पर यहाँ के स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हैं। इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देख रहे हैं वॉकी टॉकी न्यूज़। नमस्कार।